हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये ऑफिशियली बैकएंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करें, ठीक है। बैकएंड के बारे में पढ़ेंगे कि बैकएंड क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। बैकएंड क्या होता है, बैकएंड का रोल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बैकएंड पे काम करना स्टार्ट करें, हमारे हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकएंड की वर्किंग होती कैसे है, ठीक है। आखिर हमें बैकएंड की ज़रूरत है क्यों, जब हम डेटा फ्रंट एंड पे भी ला सकते हैं, ठीक है। एक फ्रंट एंड का बैकएंड का क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, किस तरह इंटीग्रेशन करते हैं, वो हम फर्दर ऑन करेंगे। पर आज की क्लास में बेसिकली हमारा ये पॉइंट है कि बेसिकली बैकएंड है क्या चीज़ और हम बैकएंड के लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है कि बेसिकली आपकी फ्रंट एंड की जो साइट होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि आपकी फ्रंट एंड की साइट है, या इसको लेके आते हैं इधर, ये कंसिडर करते हैं आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, और ये कंसिडर करते हैं आपका बैकएंड है। अब जो रिएक्ट था वो हमारा क्या था, फ्रंट एंड। अच्छा, फ्रंट एंड को ना अक्सर इस तरह आपको कन्फ्यूजन की जा सकती है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ठीक है। तो जब भी आपको कोई कहे कि क्लाइंट साइड चेंज है, तो वो क्या आप कंसिडर करेंगे, रिएक्ट। ज़रूरी नहीं है रिएक्ट फ्रंट एंड का चेंज है, ठीक है, क्लाइंट साइड, ठीक है, यानी सच एज रिएक्ट, ठीक है। जबकि अगर बैकएंड की बात की जाए तो बैकएंड क्या होगा, सर्वर साइड, ठीक है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इनका रोल क्या होता है, ठीक है। रोल इनका क्या होता है कि जैसे फ्रंट एंड पे फॉर एग्जांपल जो भी हमारा यूजर इंटरफेस, जो हमारा यूआई है ना, ठीक है। यूआई का पता है ना आपको किस चीज़ को कहते हैं, यूआई हम कहते हैं यूजर इंटरफेस को, ठीक है। जो भी हमारा यूजर इंटरफेस होता है वो क्या कंसिडर होता है, यूआई तो होता है, फ्रंट एंड कंसिडर होता है, ठीक है। अब बेसिकली एक कंसिडर करते हैं फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं फॉर्म की, ठीक है। एक फॉर्म की एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ ना कुछ टेक्स्ट फील्ड्स बना देते हैं। टेक्स्ट फील्ड का पता है ना, इनपुट जो होता है, इस तरह करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल मैं बटन कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, मेरा एक फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इंटर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, एंटर योर नेम, और इसके सर बाद आपकी मैं क्या स्क्रीन करता नहीं हूँ, शो हो रही। एंटर योर नेम। आप दोबारा रिफ्रेश करके देखो, फिर हो जाएगा। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है जैसे, ओके सर, मैं ट्राई करता ठीक हूँ। है। एंटर योर नेम, और फिर इसके बाद मैं करता हूँ एंटर योर पासवर्ड कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करें दो चीज़ें हम भिजवा रहे हैं, नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब क्या है कि इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा एक बटन है, ठीक है। जैसे कि सबमिट का मैं कह लेता हूँ, सबमिट का एक बटन, ठीक है। अब क्या होगा कि बेसिकली जब भी हम सारा डेटा एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे, तो हमारा क्लाइंट साइड जो है वो किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे बैकएंड को, ठीक है, यानी सर्वर को। तो क्या करेगा वो, हमारी क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या भेजेगा, हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि बैकएंड जो है, बैकएंड हमारा ये चीज़ देखेगा बेसिकली कि जो भी हमारे पास डेटा है, क्या वो डेटा डेटाबेस में एक्सेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ऐसा ले रहे हैं कि सर्वर जो है ना हमारा, वो ये चीज़ चेक कर रहा है कि क्या नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। क्या है कि वो यहाँ पूरी प्रोसेसिंग करेगा, और बैकएंड जो है वो हमारा कहाँ से देखेगा ये चीज़ कि ये डेटा वैलिड भी है कि नहीं, हमारी डेटाबेस से, ठीक है।
किधर से, डेटाबेस। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें ना ये हम ऐसा ऐसा कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या कंसिडर होगी। अच्छा, डीबी जब मैं लिख रहा हूँ ना डीबी, तो आपने समझ जाना इसका शॉर्ट फॉर्म है डेटाबेस। ठीक है, डीबी मतलब डेटाबेस। तो अब बेसिकली क्या होगा कि जो भी हम यूजर इंटरफेस से चीज़ डाल रहे हैं वो रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड पे, और बैकएंड जो है वो किधर से देखेगा, डीबी से कंफर्म करेगा कि ये नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करेगा, डीबी रिटर्न करेगी बैकएंड को, और बैकएंड पर क्या भेजेगा, फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा जो हमारा काम हो रहा है किस में हो रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो अब आपको समझ आइए कि बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड जो कम्युनिकेशन होती है वो किस तरह हो रही होती है, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। ठीक है, अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि क्लाइंट साइड के लिए हमने रिएक्ट जेएस कवर कर ली है, ऐसे ही है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सर्वर साइड, ठीक है, हमारा अब जो फोकस शिफ्ट हुआ है वो किस पे हुआ है, सर्वर साइड पे। क्या हम सर्वर साइड पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वर साइड पे जिस चीज़ को हम यूज़ करें उस टेक्नोलॉजी का नाम है Node.js। ठीक है, सही है, Node.js। अब Node.js बेसिकली क्या करते हैं कि हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। याद है जब हम लोगों ने रिएक्ट किया था, रिएक्ट के टाइम पे हमने क्या किया था, Node.js को इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब पॉइंट बेसिकली क्या है कि मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या चीज़ लगती है कि Node.js एक लाइब्रेरी है कि एक एनवायरनमेंट, वो एक लाइब्रेरी है कि एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और गुड। ठीक है, अब बेसिकली पॉइंट क्या है कि बेसिकली Node.js, इधर लिख लेते हैं, Node.js is neither a library nor a framework। ठीक है, अच्छा जी, अब ये पॉइंट हमने बोला है कि Node.js बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें हेल्प करती है क्या बेसिकली ये Node.js is a runtime environment। ठीक है, हमने ये क्या चीज़ पढ़ी कि Node.js क्या चीज़ है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट क्या मतलब कि बेसिकली अब थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड पे जाते हैं, हिस्ट्री पे जाते हैं। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ना वो बनी ही ब्राउज़र के लिए। ठीक है, आपको देखा जाए ना अगर, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें किसी और लैंग्वेजेस में बैकएंड अपना लिखना पड़ता था। ठीक है, तो एक टीम बैठी बेसिकली, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वाई नॉट हम जावास्क्रिप्ट की पावर्स को यूज़ करके कुछ इस तरह का करें कि इसको हम यानी मशीन से बाहर, अपने ब्राउज़र से बाहर चलाएं, मशीन नहीं सॉरी ब्राउज़र से बाहर चलाएं, और क्या करें, इसी से सर्वर बना लें कि जो बंदा जावास्क्रिप्ट सीख रहा है वो क्या करे, अपना फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट पे बनाए। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट बेहतर करके वो अपना फ्रंट एंड भी कर ले और अपना बैक एंड भी कर ले। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली इन्वेंशन हुई Node.js की। अब Node.js क्या करता है, फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं ये हमारा एक ब्राउज़र है। ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र है, और इस ब्राउज़र में क्या है कि जावास्क्रिप्ट हमारी चल रही है, ऐसे ही है। ठीक है, हमारी जावास्क्रिप्ट चल रही है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज रनिंग ऑन ब्राउज़र। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र के ऊपर चल रही है। हम बेसिकली अब क्या कर रहे हैं कि Node.js में ना, बेसिकली Node.js हमारी क्या करी है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो है ही ब्राउज़र के लिए, उसको ब्राउज़र से बाहर चला रही है। अब आपके ज़हन में ये एक चीज़ टिक करेगी कि यार ये ब्राउज़र से बाहर चीज़ चला रही है, कैसे चल रही है, जब ये एक लैंग्वेज बनी ही ब्राउज़र से बाहर चलने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रोम है ना, क्रोम ब्राउज़र का पता है आपको, क्रोम ब्राउज़र में एक बेसिकली टूल यूज़ होता है V8 इंजन के नाम से। ठीक है, क्या यूज़ होता है, V8 इंजन। ठीक है, V8 इंजन बेसिकली क्या अलाउ करता है आपको कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट जो है Node.js के इन्वायरमेंट में बाहर चला सकते हो। ठीक है, यानी ब्राउज़र से बाहर चला सकते हो। अब क्या होता है कि उस इन्वायरमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, जब हम Node.js इंस्टॉल करते हैं वो हमें अलाउ करता है कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से बाहर चलाते हो, और इससे आप अब अपना सर्वर बना सकते हो। ठीक है,
इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपना सर्वर बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि Node.js के थ्रू हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को एक इन्वायरमेंट देते हैं कि आप ब्राउज़र से बाहर चलो और फिर आप क्या करते हो, सर्वर बनाते हैं। कि Node.js जो है वो बेसिकली किस तरह जो है, Node.js को अगर हम बेसिकली ब्राउज़र से बाहर रन करें तो वो किस तरह चलेगी, ठीक है, उसको देखते हैं। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है रेपल के नाम से, ठीक है। रेपल क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, आप टर्मिनल पे जाओ, ठीक है, और जब आप उसको रन करना चाहते हो ना नोड को, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोगों के पास विंडो में पावर शेल टर्मिनल होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, नोड करते हो तो आपको क्या कहेगा, वेलकम टू Node.js। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी Node.js जो है ना, या आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो आप टर्मिनल के अंदर चला सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ जैसे 2 + 2 तो मुझे क्या शो कर रहा है, 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वो V8 इंजन जो मुझे Node.js ने प्रोवाइड किया है उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मशीन के अंदर जो मेरा टर्मिनल है उसके ऊपर मैं जावास्क्रिप्ट चला रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ console.log और कह लेता हूँ हेलो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड मुझे शो हो गया। मैं क्या करता हूँ, वॉर डेटा इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब मैं इसको console.log करके देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या शो कर रहा है, 12, ठीक है। तो बेसिकली ये इस चीज़ की गारंटी होगी हमें कि भाई हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो यानी हमारी ब्राउज़र से बाहर भी चल रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एक एप्लीकेशन अगर हमने नोड की बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आते हैं और क्या करते हैं, न्यू फोल्डर बना के मैं करता हूँ रीनेम माय नोड के नाम से मैं फोल्डर बना लेता हूँ और इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेता हूँ, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड पे खोलता हूँ तो विजुअल स्टूडियो कोड पे मुझे कुछ इस तरह से शो होगा। अभी ऑब्वियसली मुझे एक एम्प्टी फोल्डर शो होगा, ठीक है। अभी मुझे बिल्कुल एक ब्लैंक एम्प्टी फोल्डर शो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली मैं कौन सी फाइल बनाऊंगा, index.js के नाम से, ठीक है। यहाँ HTML वाला काम नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, index.js वाला, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि इधर टर्मिनल खोलना है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, यहाँ एक कमांड चलानी है npm init के नाम से, ठीक है। जो init की कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए। अब npm init जब करूंगा ना, इनिशियलाइज करने के लिए, जब मैं npm init करूंगा तो क्या होगा, मुझसे पैकेज नेम वगैरह ये सारी चीज़ें पूछेगा, इंटर दबाते रहेंगे तो क्या होगा, मेरे पास package.json जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं npm init करूं, या मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं npm init स्पेस -y यूज़ कर लूँ। -y का क्या मतलब है, येस फॉर ऑल, फिर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। npm init -y करने पे क्या होगा कि सिर्फ मैं इंटर दबाऊंगा और मेरी package.json बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं -y साथ लिखता हूँ तो क्या होगा, मेरी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके अंदर ना, बेसिकली आपको याद होगा रिएक्ट के अंदर हम जब डेवलपमेंट कर रहे थे हम कंपोनेंट्स में कर रहे थे, ठीक है, ऐसे ही है। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इन Node.js वी यूज़ मॉड्यूल्स। तो इसके अंदर क्या यूज़ होते हैं, इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट्स हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। आते हैं और कुछ मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, ठीक है, और आके एक मॉड्यूल है बेसिकली इसके अंदर fs का, जो नोड हमें खुद प्रोवाइड करता है। मॉड्यूल बेसिकली जैसे उसमें वो होते थे ना हमारे पास क्या कहते हैं, कंपोनेंट या लाइब्रेरीज वगैरह जो हम ऐड करते थे, इसके अंदर भी बेसिकली पैकेजेस होते हैं, पर इसके अंदर जो Node.js ने हमें चीज़ें दी हैं वो क्या कंसिडर होंगी, हमारे मॉड्यूल्स, या हम खुद अपनी जो चीज़ें बना रहे होंगे वो क्या कंसिडर होंगे, मॉड्यूल्स। उसमें हम ये होता था ना, जो अपनी चीज़ बनाते थे वो क्या कंसिडर होता था, कंपोनेंट कंसिडर होता था। इसमें जो अपनी चीज़ बनाएंगे वो क्या कंसिडर होगा, मॉड्यूल।